सिकंदर जावेद एडवोकेट। आप हमारा सिलसिला देख रहे हैं कि फौजदारी वकालत में कैसे महारत हासिल की जाए। इस सिलसिले का ये लेक्चर्स है। अब तो इतने लेक्चर्स हो गए हैं कि मुझे किस नंबर याद नहीं रहता, लेकिन 16-17 लेक्चर्स हो गए हैं और मुख्तसर इसलिए रखता हूँ कि आप दोस्तों को याद रहे। छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको डिटेल बताई जाए ताकि तफसील आपने अगर देखनी हो तो वो तो फिर आप जब कमेंट्स करेंगे, जब आप डिस्कशन करेंगे, आप मुझे फ़ोन, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 8 बजे से पहले तक, रात 8 बजे, दिन को 5-6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम मशवरा करना हो या लेक्चर्स के मतलब कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आज हमने करना है कि बगैर वारंट के पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है। ये पुलिस को ही अख्तियार है। किसी बंदे के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज है और वो जो जराइम है वो नॉन कॉग्निजेबल हैं, वो कॉग्निजेबल हैं, वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, तो पुलिस उन केसेस में किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है। इसका सेक्शन है 54 CRPC, सेक्शन 54 ज़ाब्ता फौजदारी। एनी पुलिस अफसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट, बगैर वारंट के, बगैर किसी मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब इस 54 में जो है ना 9 ऐसे मुख्तलिफ बातें बताई गई हैं कि किन हालात में, 9 ये मुख्तलिफ हालात में अगर जो है उस बंदे की गिरफ्तारी मतलूब है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार से मुराद कि उसकी कस्टडी को अपनी तहवील में ले लिया। हथकड़ी लगानी जरूरी नहीं है। अक्सर लोगों के यहाँ ये कंसेप्ट है कि हथकड़ी लगाए बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नहीं, अगर वो रीजनेबल बंदा है और पुलिस को ये यकीन है कि वो नहीं भागेगा, वो गिरफ्तार से नहीं भागेगा। MNA, MPS, बड़ी शख्सियात जो हैं वो जब गिरफ्तार हो जाती हैं तो वो कहती हैं कि भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो फिर भागेगा तो पुलिस जो है वो तशद्दुद भी करेगी, पुलिस उस पर मज़ाहमत भी करेगी और उस पर लाठी चार्ज या उस पर गिरफ्तार करने के लिए जितनी फोर्स इस्तेमाल हो सकती है वो करेगी। लेकिन पुलिस नाप तोल के तो नहीं फोर्स इस्तेमाल करती ना, वो तो फिर थोड़ी सी हदूद क्रॉस हो जाती हैं। बंदा ज़ख्मी भी हो सकता है, बंदा जो है वो बहुत मुश्किलात का उसको सामना भी हो सकता है। इसकी अभी रिसेंट मिसाल जो है वो शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया तो वो बाज़ औक़ात हाथ से भी पकड़ लेते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी पकड़ते। तो गिरफ्तारी का मतलब है कि उसकी बॉडी को कस्टडी में ले लिया। अब वो बंदा अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकता। अब वो बंदा गिरफ्तारी में है तो वो उसको फिर थाने ले जाएंगे। उसको हवालात में भी रखना ज़रूरी नहीं है। ये तफ्तीशी अफसर की गिरफ्तार करने वाले शख्स की स्वाबदीद है, उसकी सेटिस्फेक्शन है कि ये मुलजिम गिरफ्तार नहीं भागेगा, और अगर भागेगा वो दोबारा गिरफ्तार करने का उसको अख्तियार मिल जाता है। जैसे ही वो भागता है, एस्केप गिरफ्तारी से करता है, तो पुलिस अफसर को दोबारा उसको गिरफ्तारी करने का अख्तियार मिल जाता है। तो इसलिए कस्टडी से जो समझदार मुलजिम होते हैं वो एक दफ़ा गिरफ्तार हो जाते हैं। अमूमन आम अगर मुलजिमों को गिरफ्तार करती है पुलिस तो उनको हथकड़ी लगा लेती है ताकि वो भागे ना। तो हथकड़ी का अख्तियार पुलिस रूल्स देते हैं कि उसको हैंडकफ्स लगाए जाएंगे। फिर उसके बाद गिरफ्तार करते ही, मौके पे किसी मुकदमे में गिरफ्तार करते ही उस मुलजिम को बताते हैं कि आपको हमने फलां जुर्म में फलां FIR के तहत आपको गिरफ्तार किया। अब 54 के तहत जो है वो ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जो कि इश्तियारी मुलजिम है। ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिस पर पुलिस को यह शक हो कि इसके खिलाफ डकैती के मुलजमान है, ये इश्तियारी मुलजिम है, कोई अपनी रिहाइश नहीं बताता, अपने आप उसकी अपनी असलियत को छुपाता है। तो ये 9 मुख्तलिफ हालात दिए गए हैं जिनको जब आप CRPC पढ़ेंगे तो ये 9 पूरे तफसील से उन्होंने लिखा है कि इसको पढ़ें। अब उसकी जब गिरफ्तारी डालेगी तो उसकी सबसे पहले उसकी सर्च करेगी बॉडी को। 54 के बाद फिर सेक्शन आता है 55, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड हैबिचुअल रॉबर्स। जो एक आदि मुलजिम है, आदि चोर हैं, आदि डाकू हैं, और पुलिस को ये तसल्ली हो जाती है कि ये आवारागर्द लोग हैं और या ये डाकू हैं या ये आदि मुलजिम हैं, तो उनको भी पुलिस गिरफ्तार
कर सकती है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 54 कि पुलिस अफसर कब अपने सबऑर्डिनेट को जो है वो कह सकता है कि जाओ तुम इस बंदे को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सको। उसको लिख के परवाना देगा कि जाओ, अख्तियार देगा कि मैं तफ्तीशी अफसर तो मैं हूं या गिरफ्तार करने का तो मजाज मैं हूं, लेकिन मैं तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, तुम्हें मैं ये अख्तियार दे रहा हूं कि बगैर वारंट के तुम जाओ इसको गिरफ्तार कर लो, तो वो गिरफ्तार करेगा। अब उसके बाद 57 में ये है कि वो किस ऐसे में कि जब वो अपना नाम पता और अपनी असलियत ना बताए, छुपाए, तो फिर उसके बाद फिर आता है सेक्शन 58 कि एक बंदे को गिरफ्तार करने के लिए गई, वो बंदा भाग पड़ा, तो अब पुलिस उसका पीछा करेगी। अब पुलिस अपने थाने की हदूद में उसने उसको पीछा करना शुरू किया। अब उसकी थाने की हदूद खत्म हो गई, तो अब अगर थाने की हदूद नई थाने की हदूद हो गई तो पुलिस रूल्स के मुताबिक तो ये है कि अगर इलाका दूसरी हदूद में अगर वो गिरफ्तार करने के लिए वहां गए हैं तो पहले उस थाने की हदूद थाने में जाके अपनी आमद का इंदराज करेंगे रोजनामा रजिस्टर में, फिर उसको गिरफ्तार करने जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू किया है अपने थाने की हदूद में और वो बंदा भाग पड़ा है और वो बंदा दूसरे थाने की हदूद में चला गया है, तो अब बंदा जाके थाने पहले एंट्री करे फिर उसे वो तो गायब हो जाएगा। नहीं, ऐसी सूरत हाल में जब वो पीछा कर रहे हैं तो पीछे करते हुए वो पाकिस्तान में भर में जहां तक उसका पीछा करना पड़ेगा तो वो उसका पीछा करेंगे। अब उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है या उस थाने में इंदराज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको किसी भी और के थाने की हदूद में गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद फिर अब वापसी के लिए उस थाने में अपना इंदराज करना जरूरी है। उसमें वो रपट लिखेंगे कि हम फला मुकदमे के सिलसिले में इसको गिरफ्तार करने लगे थे, ये हमारे थाने की हदूद में था, ये वहां से भाग पड़ा, हम इसका पीछा करते 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 फला थाने की हदूद में हमने इसको गिरफ्तार कर लिया और अब ये गिरफ्तार हो चुका है, तो अब हम इसको उस थाने की में रपट लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको लाके वापस अपने थाने में लाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने थाने में के रोजनामचे में भी उसका इंदराज करेंगे, फिर उसको अदालत में दर्ज करेंगे। तो ये है सेक्शन 58 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। उसके बाद फिर सेक्शन आ जाता है 59 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर इन सच अरेस्ट। अगर अदालत किसी प्राइवेट बंदे को अख्तियार देती है अरेस्ट करने का, तो वो प्राइवेट बंदा क्या प्रोसीजर अख्तियार करेगा गिरफ्तार करने के लिए। अब उसके बाद आ जाता है कि उसको बंदे को अब पेश करना है। ये बड़ा अहम सेक्शन है, सेक्शन 60। लोग 60 और 61 को मिक्स कर देते हैं क्योंकि सेक्शन 56 के तहत ये है कि जो भी शख्स जो गिरफ्तार होगा उसको पुलिस के जो थाने का जो इंचार्ज है उसके पास पेश करेगी या मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। और फिर उसके बाद 61 ये है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। मैं ये कहता हूं कि ये सेक्शन 60 का इतलाक होता है, लेकिन 100% केसेस में पुलिस गिरफ्तारी के बाद 61 सेक्शन का इतलाक करते हैं। इन दोनों सेक्शन में क्या फर्क है ये हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। आपको हमारा ये और गिरफ्तारी के फौरन बाद पुलिस को क्या करना होता है वो हम आपको जामा तलाशी के बारे में अलग लेक्चर में तफसील के साथ बताएंगे। आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।